नमस्कार दोस्तों। अंतर्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लगातार 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि दीपावली के आसपास दिल्ली में एक माहौल बनता है पोल्यूशन का, और वो जनवरी तक लगभग रहता है। साल के कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जब पोल्यूशन का AQI लेवल 100 से नीचे होता है, अदरवाइज तो 500, 600 और 700 तक पहुंच जाता है। ये दिल्ली में नहीं है दोस्तों, अब जबलपुर का पोल्यूशन लेवल उठा के देखिए, भोपाल का देखिए, देश के कुछ ही शहर हैं, जैसे बंगलुरु में काफ़ी ठीक रहता है, बम्बई में भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन कोलकाता की भी हालत खराब है, और सुदूर बिहार के शहरों का भी हालत खराब है। वहाँ भी अभी आप देखें तो 200 से कम भारत के लगभग 70% शहर नहीं है। छोटे बड़े जो भी 2 लाख 3 लाख प्लस शहर हैं, उनकी हालत ऐसी है। गांव में ही सुरक्षित माहौल है। तो दोस्तों कई एक लेवल पर ही पर सोचना होगा। स्थिति ऐसी बन रही है कि गैस चैम्बर की स्थिति होती जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि पोल्यूशन से प्रतिवर्ष भारत और चीन जैसे देश में 30 से 35 लाख लोग कालकलवित हो रहे हैं, और इसकी बहुत चर्चा नहीं है। युद्ध में अगर 10 लोग मरते हैं तो उसकी चर्चा मीडिया उछल उछल के करती है। एंकर ऐसे उछलते हैं कि लगता है कि वो खुद ही तलवार लेके युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं। लेकिन इस प्रश्न पर एंकरों की बिल्कुल हेकड़ी बंद हो जाती है, आवाज में ताला, मुंह में ताला लग जाता है, वो भी अलीगढ़ वाला। ये लगभग पिछले 20 साल से देश के तमाम हिस्सों में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। आज बड़ी विपत्ति टाइप की स्थिति हो रही है। बड़े शहरों से जो सक्षम लोग हैं वो निकलने की सोच रहे हैं, उन जगहों पे जाना चाह रहे हैं जहां पोल्यूशन नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि वहां भी पोल्यूशन पहुंच जा रही है। पिछले 25 वर्षों में दिल्ली से बहुत सारे लोग निकल के देहरादून गए। आज की हालत में देहरादून का भी पोल्यूशन लेवल काफी है। अब कहां जाओगे? अब तिब्बत चले जाओगे? इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। एकाग्रचित होकर इस पर सोचना और सोच के एक्शन लेने का जरूरत है। सरकार को तो बहुत बड़े पैमाने पर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। जनता को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। कोई भी सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जनता की सहभागिता किसी बड़े काम में नहीं हो। सिर्फ सरकार के हस्तक्षेप से बात बनने वाली नहीं है दोस्तों। और ये बड़ी विकट समस्या है, मानवता के अस्तित्व पर संकट हो गया है। एंजाइटी बड़ लेवल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रहे हैं। अगर मेडिकल साइंस के रिसर्च के माध्यम से देखेंगे तो इसमें बड़ा हाथ पोल्यूशन का है। हमको विकास के तौर तरीकों पर भी सोचना होगा। हम ये नहीं सलाह देंगे कि हम फिर से बैलगाड़ी के युग में लौट जाएं, लेकिन हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने बैलगाड़ी चलाया है। लेकिन बैलगाड़ी को भी पूर्ण तौर पर समाप्त कर देना कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं अपने गांव में जब भी बात करता हूं तो वहां का जो AQI लेवल होता है वो 50-60 होता है। उसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर अभी भी गांव में स्थिति ठीक है।
पूरे देश में फसलों का जो साइकिल है उस पर भी सोचना होगा। जैसे रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि धान जो है, पैडी, वो क्लाइमेट चेंज में योगदान देता है, निगेटिव योगदान देता है। और दलहन मूल तौर पर सरसों, गेंदा के फूल और तरह के फूल पॉजिटिव उसको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में योगदान देते हैं। तो इस पर किसानों को सोचना होगा। जो भी फसल ज़्यादा पानी लेता है, ज़्यादा खाद लेता है, उसको छोड़ना होगा। कम खाद में या देसी और परंपरागत गोबर वाले खाद में, बकरी के मल के खाद में, मुर्गे के मल के खाद में, पोखरे की काली मिट्टी से अगर खेत की उर्वरता बढ़ाई जाए तो ये खेत के लिए भी बेहतर है, किसान के लिए भी बेहतर है और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भी बेहतर है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। पेस्टिसाइड और केमिकल, मिनरल का जितना कम से कम इस्तेमाल हो दोस्तों, वो राष्ट्र हित में बहुत अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। सरकारों को भी इसमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ खोखे वादों से, लंबे चौड़े भाषणों से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। स्थिति विकट से विकटतर होती जा रही है। अब लोगों को के जान माल का सवाल है, तो सरकार में जो भी पार्टी हो उसको ये समझना होगा कि अब लोग जो है, कल लोगों का सब्र का पैमाना भी भर रहा है। अरावली के मामले में आपने देखा कि 100 मीटर जहां पहाड़ है वहां तक खुदाई हो सकती है। अरे भाई, तो अरावली में जाके देखो, राजस्थान में घुसो, गुजरात में देखो, अरावली कहीं 100 मीटर से ऊपर शायद ही हो। तो 100 मीटर से का क्या मतलब है? ये तो लूट तंत्र है। जो माइनिंग माफिया है उसको आप लूटने का एक लाइसेंस दे रहे हैं। हम सबको साधुवाद देना चाहिए, जनता को, आमजन को, सोशल मीडिया को, जिसने इस मांग को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। अरावली जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के वो पाकिस्तान तक जाता है। वो पहाड़, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तब पाकिस्तान अलग हुआ है, ईरान तक तो हमारा बॉर्डर था ही 1947 तक। तो आज आप मोटा मोटी मान लीजिए कि भिवानी से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर जो है गुजरात का, वहां तक अरावली रेंज है और बहुत ही हरा भरा है, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है और माइनिंग माफिया की नजर है। दोस्तों, ये आसान काम नहीं है। ये जो माफिया है वो आजकल माइनिंग की तरफ मुड़ गया है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया इन माफियाओं से लड़ने में। अरावली रेंज में जो पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं ये माफिया, उनके खिलाफ कुछ लोग पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी जेब से 2-4 करोड़ रुपए खर्च किए। आप समझ सकते हैं उनका कितना अटैचमेंट है। उनकी लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। तो जनता को ना सिर्फ अपने आदतों से पोल्यूशन को रोकना है, कहीं भी गंदा ना करें, अपने घर की साफ सफाई करें, लेकिन कूड़ा भी जो अरमार्क्ड जगह है वहीं डालें, जहां तहां नहीं फेंक दें। साथ ही साथ सरकार किसी की हो, अगर वो कहीं भी माइनिंग माफिया को, बालू माफिया को, जल माफिया को मदद करती है, खनन माफिया को मदद करती है, तो हर व्यक्ति को राजनीति के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ के उसका विरोध करना है, क्योंकि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पर हमारे सर्वाइवल की बात है। 20 लाख लोग, डाटा कहता है कि पिछले 10 साल में भारत की नागरिकता त्याग कर विदेश में बस गए। अगर पोल्यूशन का ये लेवल रहा तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में करोड़ों लोग नेपाल और भूटान की तरफ जाके बसने को बाध्य होंगे।
वो नेपाल की नागरिकता ले लेंगे। भूटान में नागरिकता थोड़ी कठिन है, फिर भी कोशिश करेंगे। सरकार के स्तर पर भी दोस्तों इसमें बहुत बड़ा काम होना है। अब एक छोटा सा चीज ले लीजिए, पूरे देश में, भारत 150 करोड़ का देश है, तो बहुत सारे खाना चाहिए, फल सब्जी चाहिए, फल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसके लिए ईंधन की जरूरत है। ये ईंधन जो है सब्स्टिट्यूट तो हमने सीएनजी से किया, लेकिन 2007 में हमने जब पहली बार कार खरीदी तो सीएनजी प्रति किलो 18 रुपये थी, आज 75 रुपये है। हम लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि 2070 में भारत को में एमिशन जीरो होगा, तो सीएनजी का रेट 50 रुपया करिए ना भाई। पेट्रोल 94 है, सीएनजी 75 है। उत्तर प्रदेश में 85 है, उत्तराखंड में 105 है। ये जो ईंधन है, जो एक सस्ता ईंधन अगर होगा तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति की रक्षा भी होगी। उतना सीएनजी सरकार को लाना चाहिए। जब आप सीएनजी कोई आपके यहाँ पैदा नहीं हो रहा है, नहीं, आपका पेट्रोल पैदा हो रहा है, 10 से 15% आपका इंडिजीनस है, भारत में पैदा होता है, बाकी आपको विदेश से लेना पड़ता है। तो लो भाई, और उसमें मुनाफे खत्म करो। केंद्र और राज्य सरकार को सीएनजी 2 रुपया 1 रुपया के लाभ वाला उनका पार्ट जो कंपोनेंट है उसको रखें, माने 2 रुपया वो लाभ लें या 2-3 रुपया लाभ लें, 50 रुपया लाभ ले रही है सरकार। ये बिल्कुल गलत है। कोई राज्य सरकार ले रही है या केंद्र सरकार ले रही है, गलत है, उसको 50 रुपये के दायरे में आना चाहिए। यही नहीं, जो लोग पेड़ लगा रहे हैं उनको जो है बड़े बड़े पुरस्कार मिलना चाहिए। जो आदमी अपने जीवन में 10,000 पेड़ लगाया उसे पद्मश्री पद्म विभूषण मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक संपर्क सूत्र खड़ा किया, वेब ऑफ रिलेशनशिप खड़ा किया और उसके आधार पर मिल गया। ये सारी चीजों को सरकार को त्याग करना होगा। राजनीतिक लोभ संवरण करना होगा, राग और द्वेष से मुक्त होना होगा। कोई भी पार्टी शासन में है, विपक्ष में है, उसका ये दायित्व है कि इस मामले में बहुत ही मजबूती से जनता के साथ खड़ी हो। ये जीवन मरण का सवाल है। राजनीतिक पार्टियों में जो लोग हैं उनके भी जीवन मरण का सवाल है, और देश के लिए भी एक बड़ा सवाल है। 1 करोड़ पर्यटक जो है लगभग विदेशी हो गए 2025 में जो आए भारत को। अगर ये पॉल्यूशन रहेगा तो आगे गिरेगा उनका रेट। आपको अंदाजा है 15 करोड़ लोग 2025 में चीन में गए तमाम जगहों पर। हमारे यहाँ 1 करोड़ क्यों आए? हमारे यहाँ 17 करोड़ क्यों नहीं आए? पोल्यूशन उसका एक बड़ा कारण है जो विदेशियों को हमारे यहाँ आने से रोकता है। इन तमाम चीजों पर मंथन करना है सरकारों को, पक्ष को विपक्ष को, दोनों की महती जिम्मेवारी है। कोई अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जनता की है। जनता को चाहिए कि वो एक सजग प्रहरी के तौर पर रहे, वो एकदम विजिलेंट रहे। आसानी से ये जाने वाला समस्या नहीं है, 2, 4, 5 साल लड़ना होगा। हमारी भविष्य की संततियों के सुरक्षा का सवाल है। जब हम फिर 25 साल 35 साल में लोग एवरेज एज में मरने लगेंगे तो इस देश और दुनिया का क्या होगा? एक हमारे लिए अस्तित्व का संकट है। हम सबको कंधे से कंधा मिला के लड़ना है दोस्तों। ये इतना आसान चीज नहीं है, और भारत के मूल परंपराओं पर लौटना है। वृक्षों की पूजा दिल्ली जैसे शहर में भी हमारी महिलाएं करती हैं। गांव में बड़े पैमाने पर होता है। गांव तो हमारा अभी भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अवशेष अगर आपको साक्षात देखने हैं तो आप गांव में जाएं। किस तरह से लोग प्रकृति से जुड़े हैं। नदियों की भी पूजा होती है, लेकिन नदियां गंदी है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, एक फिल्म राज कपूर जी ने बनाया था, वो सही है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, मछलियों का पानियों में जीना दूभर है, नदियों के जल में। इन तमाम चीजों पर हमको मंथन करना चाहिए। सरकार को राजनीतिक फुटबॉल खेलने का, आरोप प्रत्यारोप का जो फुटबॉल खेलती है सरकारें, उससे अलग होना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त होकर इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर रिजॉल्व करना चाहिए।
सरकारें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। अटल जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश एक रहना चाहिए, देश के लोग सुरक्षित होने चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी का सवाल है, लोगों के सुरक्षा का सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। इसलिए तमाम पार्टियों को, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में हो, राग द्वेष से मुक्त हो, और जनता भी राग द्वेष से मुक्त हो। आपको भी, हमको भी हर चीज पर यह ध्यान देना है कि हम पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे। कोई और फैला रहा है तो पोलाइटली उसको निवेदन करो कि भाई साहब ऐसा ना करो। अगर इन तमाम चीजों पर अगले 4-5 साल में हम मजबूती से काम करेंगे, इसमें सरकार और जनता दोनों शामिल है, तो मुझे लगता है इस दिशा में एक अच्छी प्रगति होगी और पोल्यूशन को कुंद करने में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने में हम अपना यथेष्ट योगदान दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।